नमस्कार, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आपका स्वागत है। भगवान विष्णु की माया का चमत्कार। एक दिन की बात है, नारद जी और भगवान श्री हरि विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो ले आओ। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी बोले, भगवान अभी लाया, आप बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी तेजी से एक और चले गए। नारद जी के जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य मार्ग पर लाने का आदेश दे दिया। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही माया ने अपना काम करना शुरू कर दिया। नारद जी पानी खोजते हुए अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा। गांव के बाहर ही एक कुएं पर कुछ युवा कन्याएं पानी भर रही थीं। वे तेजी से चलते हुए कुएं के पास पहुँचे। इससे पहले कि वह उन कन्याओं से पानी मांगते, अचानक उनकी दृष्टि एक ऐसी कन्या पर पड़ गई जिसके अपार सौंदर्य को देखकर नारद जी अपनी सुध बुद्धि खो बैठे और सब कुछ भूलकर उसे एकटक निहारने लगे। नारद मुनि को इस प्रकार अपनी ओर देखते हुए वह कन्या भी उनका भाव समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर अपने घर की ओर चल दी। नारद जी भगवान के लिए पानी ले जाने की बात भूलकर उस कन्या के पीछे पीछे चल दिए। कन्या घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलग जगा दिया। इस प्रकार अपने घर के द्वार पर नारायण नारायण का नाम सुनकर उस कन्या के पिता घर से बाहर आ गए और उन्होंने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह उन्हें घर के अंदर ले आए और उनके हाथ पैर धुलवाकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी ना छोड़ी। अब उस कन्या के पिता ने बहुत ही प्रसन्न भाव से शांति के साथ नारद मुनि के आगमन से अपने आप को धन्य बताते हुए उनके योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। तब नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी यह कन्या जल का घड़ा भरकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर उस कन्या के पिता चकित रह गए और यह सोचकर बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी कन्या का विवाह एक महान विद्वान और योगी के साथ होगा। कन्या के पिता ने प्रसन्नता पूर्वक इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी और विवाह होने तक नारद जी को अपने घर में ही रख लिया। 2-4 दिन पश्चात एक शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया और उन्हें अपने गांव में ही एक धरती का टुकड़ा भेंट स्वरूप दे दिया, जिससे कि खेती करके वह आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। बस अब क्या था, अब तो नारद जी की वीणा बस एक तरफ खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत ही कम जाता। जो नारद नारायण नारायण करते नहीं थकते थे, वह अब प्रभु की माया के वशीभूत होकर अपनी पत्नी के रूप और मोह में ऐसे उलझे कि नारायण जी को तो भूल ही गए। दिन भर बस खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी खेतों में पानी देते, कभी बीज बोते और कभी निराई गुड़ाई करते रहते। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए नारद जी भी अपने खेतों में लहलहाती फसल को देखकर
प्रसन्न हो उठते और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहता। इसी प्रकार फसलें हर साल पकती, कटती और अनाज से उनके भंडार गृह भरे रहते। नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही वर्षों में उनके 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब तो नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत ना रहती। वे हर समय बस अपने बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई अथवा अपनी खेती बाड़ी में ही लगे रहते। इसी प्रकार समय बीतता गया। अचानक एक दिन वर्षा के मौसम में तेज बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक तेज मूसलाधार बारिश ने बंद होने का नाम ही ना लिया। बादलों की तेज गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। कई दिनों तक बिना रुके बारिश होने के कारण गांव के पास ही बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। नदी अपने किनारे तोड़कर उफन पड़ी और गांव में चारों ओर पानी ही पानी हो गया। गांव में बने कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। लोगों के घरों का सामान बह गया, पशु भी डूबने लगे। बहुत से लोग पानी में बह गए या डूबने से मर गए। गांव में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अब नारद जी भी क्या करें? उन्होंने भी जल्दी जल्दी अपने घर में जो कीमती थोड़ा बहुत सामान बचा था उसकी गठड़ी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर पानी में से होते हुए अपनी जान बचाकर भागने लगे। एक बगल में सामान की गठड़ी और हाथ में अपने एक बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी स्त्री को संभालते हुए चले जा रहे थे। नारद जी की पत्नी भी एक बच्चे को अपनी गोद में उठाए और एक बच्चे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चली जा रही थी। परंतु चारों ओर कमर तक पानी भर चुका था और पानी का बहाव अत्यंत तेज था। यह पता चल पाना भी कठिन हो रहा था कि कहाँ पर कोई गड्ढा है और कहाँ पर कोई टीला है। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और बगल में दबी हुई कीमती सामान की गठड़ी निकलकर पानी में बह गई। नारद जी गठड़ी को कैसे पकड़ते, क्योंकि दोनों हाथ तो घिरे हुए थे। नारद जी ने यह सोचकर सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, गठड़ी गई तो गई, जिंदगी रही तो पैसा फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर उनकी पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद वाला छोटा बच्चा हाथ से छूटकर पानी में बह गया। पति पत्नी बहुत रोए चिल्लाए, लेकिन अब क्या हो सकता था। और इसी तरह धीरे धीरे उनके बाकी के 2 बच्चे भी पानी में बह गए। पति पत्नी ने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन कुछ ना कर सके। दोनों पति पत्नी बड़े ही दुखी होते हुए, रोते तड़पते हुए, एक दूसरे को सांत्वना देते हुए किसी ऊंची जगह की खोज में आगे बढ़ने लगे। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। कुछ दूर आगे चलने पर दोनों पति पत्नी एक गहरे गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे से निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का कुछ पता ना चला। बहुत देर तक नारद जी अपनी पत्नी को इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन सब व्यर्थ। रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया। पत्नी और बच्चों को याद करके उनका हृदय फटा जा रहा था। देखते ही देखते कुछ ही पल में उनका पूरा संसार ही उजड़ गया था। बेचारे नारद जी भला अब किसको दोष देते, अपने भाग्य को या भगवान को। अचानक भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सभी बातें याद आ गईं। वे सोचने लगे
कि किस काम के लिए आए थे और कहाँ फंस गए। नारद जी को याद आया कि भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। बरसों बीत गए गृहस्थी बसाने में और फिर एक ही पल में सब कुछ नष्ट हो गया। क्या अब भी भगवान मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे मिलेंगे? यह स्मरण आते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वह किसी लंबी नींद से स्वप्न से जागे हों। और यह सब याद आते ही बाढ़ लुप्त हो गई। गांव भी कहीं अंतर्ध्यान हो गया। वे तो वहीं घने वन में खड़े थे। अब नारद जी मन ही मन पछताते और शर्माते हुए दौड़े। उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान आंखें मूंदे शांति से लेटे हुए हैं। आहट पाकर भगवान ने आंखें खोली और नारद जी को देखते ही वह उठकर बैठ गए। तब नारद जी से पूछने लगे कि अरे भाई नारद, पानी लाने में इतनी देर लगा दी, तुम कहाँ चले गए थे? नारद जी तो वहीं भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और अश्रु बहाने लगे। उनके मुख से एक बोल भी नहीं निकल रहा था। तब भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम अभी ही तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी ही हुई है। लेकिन नारद जी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों बीत गए उन्हें अपने प्रभु से बिछड़े हुए। अब उनकी समझ में आ गया कि यह सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए भगवान द्वारा ही रची गई थी। क्योंकि उन्हें बड़ा अभिमान था कि पूरे त्रिलोक में उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी भगवान का भक्त नहीं है। नारद मुनि का यह अभिमान जरा सी देर में ढेर हो गया। वह पुनः अपनी उसी सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने में लग गए। तो दोस्तों, हमें इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमने अपने परिश्रम, लगन तथा निष्ठा से जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए सदा हमें परमात्मा का धन्यवादी होना चाहिए। चाहे वह अपार धन हो, शारीरिक बल हो, या हमारा भरा पूरा परिवार हो, या फिर समाज में कोई ऊंची योग्यता, पद या यश हो, तो उस पर हमें घमंड कैसा? क्या हम ही संसार में सर्वोपरि हैं? हमसे ऊपर और दूसरे लोग नहीं हैं? इसीलिए संसार में सदा भलाई के काम करते रहो और अपने सभी कार्यों को परमात्मा को अर्पण करते रहो। भगवान आपका और आपके परिवार का सदा मंगल करे। नारायण नारायण।